भूख का मारा आलसी कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था। भूख से पेट में चूहे दौड़े हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको उल्लू बनाऊं और पेट की आग बुझाऊं। दो मोहल्ले छोड़कर रानो चिड़िया की बूढ़ी माँ रहती थी। कालू कौवा उड़ता है और रानो चिड़िया की माँ के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा छत पर जाता है और उसके घर के फोन की तार काट देता है और दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। माँ जी दरवाजा खोले। रानो चिड़िया की माँ दरवाजा खोलती है। कालू कौवे बेटा, तुम कहाँ? हाँ माँ जी, आपकी बेटी आ रही है, उसका ऑटो थोड़ा पीछे खराब हो गया था, मुझे उसने भेजा है। वो कहती है कि मेरे आने तक माँ जी मेरे लिए मीठे चावल बना कर रखे। क्या तुम्हें मेरी बेटी रानो ने भेजा है? हाँ माँ जी, मैं यही तो बता रहा हूँ, आपकी बेटी का ऑटो खराब है, वो पीछे आ रही है। बूढ़ी माँ जल्दी से घर में जाती है। मेरी बेटी आ रही है, मुझे जल्दी से काम करना होगा और जल्दी से अपनी बेटी के लिए मीठे चावल बना कर रखने होंगे। बूढ़ी चिड़िया माँ रसोई में जाती है, आग जलाती है और काम शुरू करती है। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया माँ के घर से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ से टेक लगाकर लेट जाता है और टांग पर टांग रखकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं, कौवे की आंख खुल जाती है। 2 घंटे हो गए, अब तक तो रानो चिड़िया की माँ ने मीठे चावल बना लिए होंगे। कालू कौवा उड़ता है और फिर से बूढ़ी चिड़िया माँ के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे बेटा, अब क्या हुआ? माँ जी, आपकी बेटी अभी तक रास्ते में ही बैठी है, उसे भूख लग गई है, ऑटो तो अभी तक ठीक हुआ नहीं है, मुझे उसी ने दोबारा भेजा है कि मैं मीठे चावल वही ले जाऊं। अच्छा, चावल तो बन गए हैं, मैं अभी ला कर देती हूँ। बूढ़ी माँ रसोई में जाती है और चावलों की हंडिया लाकर कौवे को दे देती है। ध्यान से लेकर जाना बेटा, चावल अभी गर्म है। चिंता ना करें माँ जी, मैं ध्यान से ही लेकर जाऊंगा। कालू कौवा चावलों की हंडिया ले जाता है। एक बार अपनी बेटी का नंबर मिलाकर देखती हूँ। बूढ़ी माँ टेलीफोन उठाती है। अरे, टेलीफोन तो खराब है, ठीक होगा तो फिर फोन करूँगी। उधर कालू कौवा चावलों की हंडिया लेकर नदी किनारे चला जाता है और पेट भर के मजे मजे से मीठे चावल खाता है। ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। जब बूढ़ी चिड़िया माँ किसी काम से घर की छत पर जाती है तो टेलीफोन की तार कटी हुई देखती है। ये तार कैसे टूट गई? शायद तेज हवा से टूट गई होगी। वो तार को ठीक करती है और दोबारा आकर नंबर मिलाती है। रानो बेटी, आप कहाँ हो? अभी तक आई नहीं। माँ, मैं तो घर में हूँ और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। बेटी रानो, ये आप क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले कालू कौवा आया था, वो मुझसे मीठे चावल बनवा कर ले गया और कहा कि आप मांग रही हो। माँ जी, उस कौवे ने झूठ बोलकर आपसे ये सब करवाया है। माँ जी, कितनी बार कहा है उसका विश्वास मत किया करें। उस कौवे ने मुझे उल्लू बनाया, मैं भी छोड़ूंगी नहीं उसे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया की माँ अपने घर से निकलती है और एक डिब्बा साथ लेकर अपनी बेटी के घर की तरफ जाती है। कालू कौवा रास्ते में ही बैठा हुआ था। कौवे बेटा, बहुत मजाक करते हो तुम। उस दिन मजाक मजाक में तुमने मुझसे मीठे चावल बनवा कर खा लिए। ये सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है। माँ जी, सच में वो चावल बहुत स्वादिष्ट थे। माँ जी, इस डिब्बे में क्या है? कालू कौवा डिब्बे की तरफ देखते हुए पूछता है। बेटा, इस डिब्बे में लड्डू है, मैं रानो बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ। कालू बेटा, क्या आप ये लड्डू मेरी बेटी को दे आओगे? माँ जी, ये कौन सा बड़ा काम है, आप वापस जाएं, मैं अभी ये लड्डू ले जाता हूँ और आपकी बेटी को दे देता हूँ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया से वो डिब्बा पकड़ता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया की माँ चुप करके अपने घर चली जाती है। कौवे, काले कौवे, तुझे तो अब पता चलेगा। कालू कौवा नदी किनारे बैठकर मजे मजे से वो सारे लड्डू खा लेता है, लेकिन कौवा नहीं जानता था कि उन लड्डुओं में तो रानो चिड़िया की माँ ने पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई थी। मेरा पेट,
हाय मेरा पेट। कालू कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू कौवा रोता हुआ रानू चिड़िया की माँ के घर की तरफ जाता है। माँ जी जल्दी से दरवाजा खोले। कौवे, अब क्या हुआ? कौवा रोते हुए कहता है। माँ जी, लड्डू में ऐसा क्या था? जब से खाए हैं मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। तो क्या वो सारे लड्डू तुमने खा लिए हैं? माफ करना माँ जी, मुझसे रहा नहीं गया और वो लड्डू मैंने खा लिए। मुझे पता था लालची कौवे, तुम वो लड्डू भी खा जाओगे, इसीलिए तो मैंने वो लड्डू तुम्हें दिए। लेकिन उन लड्डुओं में पेट खराब करने वाली दवा मिलाने के बाद। क्या? हाँ, अब भाग और जल्दी से शौचालय जा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर ही कुछ काम खराब कर दो। कौवा भागता है और रोता हुआ शौचालय की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया की माँ बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उसने कालू कौवे को सजा अच्छी दी थी। प्यारे दोस्तों, जो हमेशा चालाक बनता है, कभी कभी वो खुद भी जाल में फंस जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया ने जिस पेड़ पर अपना घर बनाया था, उस पेड़ पर मीठे फल लगे हुए थे। चिड़िया बहुत खुश थी। चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर एक कौवे और कौवी का घर था, मगर उस पेड़ पर पत्ते ही पत्ते थे, कोई फल ना था। गौरी, अगर हम चिड़िया से उसका पेड़ ले लें तो हम मजे मजे से मीठे फल खाया करेंगे। चिड़िया के पेड़ पर मीठे फल हैं और हमारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते हैं। वो छोटी चिड़िया बहुत जल्दी मेरी बातों में आ जाती है। मैं अभी उस छोटी चिड़िया के पास जाती हूँ और उसे अपना पेड़ देकर उसे उसका पेड़ ले लेती हूँ। गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा रंग धूप से काला हो जाता है और मेरे घर पर धूप ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा घर ले लो और मुझे अपना घर दे दो। नहीं नहीं गौरी बहन, जिस पेड़ पर मेरा घर है उस पेड़ पर मीठे फल हैं और तुम्हारे पेड़ पर पत्ते ही पत्ते। मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया बहन, मैं कौन सा फल खाने से रोक दूंगी तुम्हें? ये फल तुम्हारे ही हैं, बस तुम मुझे अपना घर दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। चिड़िया बहन, मेरा रंग तो पहले ही काला है, अगर धूप पड़ती रही तो मेरा रंग और भी काला हो जाएगा। चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है, मगर याद रखना मैं अपने पेड़ के फल तुम्हें नहीं दूंगी। चिड़िया मान जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर कौवों के घर में चली जाती है और कौवे चिड़िया के घर में आ जाते हैं। मम्मा, गौरी आंटी बहुत तेज है, उसने जरूर धोखे से हमारा पेड़ हमसे लिया होगा। गुड़िया बेटी, वो पड़ोसी है हमारी और पड़ोसियों के काम आना हमारा फर्ज है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपनी टोकरी लेती है और मीठे फल के पेड़ पर जाकर मीठा फल तोड़ने लगती है। गौरी कौवी अपने घर से निकलकर बाहर आती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ये पेड़ हमारा है, इस पेड़ पर हमारा घर है, मैं तुम्हें अपने पेड़ से फल नहीं तोड़ने दूंगी। गौरी, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे मेरे पेड़ से फल लेने दोगी। गौरी के वादे ऐसे ही होते हैं, चुप करके चली जाओ वरना कालू जी डंडा लेकर आ जाएंगे। चिड़िया कमजोर थी, इसलिए वो कौवों से जल्दी ही डर जाती थी। चिड़िया अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपने ठीक कहा था, उस गौरी की बच्ची ने मुझे हमारे पेड़ से फल लेने से मना कर दिया है। अब हमें दाना लेने दूर जाना होगा। मम्मा, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। उसी दिन दोपहर के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। पेड़ के पत्तों से पानी टपक टपक कर चिड़िया के पंखों पर गिरने लगता है और चिड़िया के पंख लाल हो जाते हैं। ये तो मेहंदी का पेड़ है, इस पेड़ को वो कौवे बेकार का पेड़ समझ रहे थे, मगर ये तो बहुत काम का पेड़ है। चिड़िया अपने घर में जाकर अपनी बेटी को बताती है। गुड़िया बेटी, देखो देखो,
मेरे पंख कैसे लाल हो गए हैं। ये सब इसी पेड़ के कारण हुआ है। इस पेड़ के कारण? मगर कैसे मम्मा? बेटी गुड़िया, ये मेहंदी का पेड़ है। अब ये पेड़ हमारे बहुत काम आएगा। फिर दूसरे दिन जब बारिश रुक जाती है तो चिड़िया अपने पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ती है और उन पत्तों को धूप में सुखाती है। मम्मा, पत्ते सूख गए हैं। अब इन पत्तों से हम क्या करेंगे? बेटी गुड़िया, अब इन पत्तों को पीसकर हम मेहंदी तैयार करेंगे, जो हम पक्षियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। मम्मा चिड़िया उन पत्तों से मेहंदी तैयार करती है और जंगल में बेचने चली जाती है। मेहंदी लो, मेहंदी, गहरे लाल रंग की मेहंदी लो। चिड़िया बहन, 50 की मेहंदी मुझे भी दे दो। मुझे भी, मैं भी मेहंदी लूंगी। पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पहले ही दिन चिड़िया की सारी मेहंदी बिक जाती है और चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। गुड़िया बेटी, मेहंदी तो सारी ही बिक गई। अब हम हर रोज इस पेड़ से पत्ते तोड़कर मेहंदी बना लिया करेंगे। ऐसे कुछ ही दिन में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और अपनी बेटी के लिए एक बड़ा झूला भी लगवा लेती है। चिड़िया चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं? गौरी, इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। जिस पेड़ को तुमने बेकार समझकर मुझे दे दिया था, ये सब उसी पेड़ के कारण हुआ है, क्योंकि ये एक मेहंदी का पेड़ है। ये सुनकर गौरी कव्वी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू जी, अगर चिड़िया को हमने अपना मेहंदी का पेड़ ना दिया होता तो आज चिड़िया की जगह हम उस पेड़ से मुनाफा कमा रहे होते। हाँ गौरी, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। सुबह से जंगल में बारिश लगी हुई थी। बारिश के ऐसे मौसम में कौवा और कव्वी कुछ मुफ्त का खाने का सोच रहे थे। कालू जी, बारिश के मौसम में मेरा तो कोई स्वादिष्ट भोजन खाने को मन कर रहा है। गौरी, मेरा तो आलू मटर वाले चावल खाने को दिल कर रहा है। मगर घर में है क्या? ना आलू, ना मटर और ना ही चावल। गौरी, हम दूसरे पक्षियों के घरों से सारी चीजें मांग लाते हैं और शाम को आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे। कहाँ है मेरा छाता? मैं पहले चिड़िया के घर से चावल मांग कर लाती हूँ। गौरी कव्वी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर जाती है। गौरी, इतनी तेज बारिश में तुम क्या लेने आई हो? चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, आलू भी, मटर भी और मसाले भी, मगर चावल नहीं है। मुझे थोड़े से चावल दे दो, मैं शाम को आलू मटर वाले चावल बनाऊंगी। तुम्हारे घर भी भेजूंगी मैं चावल। आलू मटर वाले चावल मैं भी खाऊंगी। गौरी बहन, अगर बाकी की चीजें हैं तो तुम चावल मुझसे ले जाओ और एक प्लेट मुझे भी दे जाना, गुड़िया खा लेगी। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया के घर से चावल लेकर चली जाती है। मैं ले आई हूँ चावल। कालू, अब तुम जल्दी जल्दी से तोते के घर से आलू ले आओ और फिर बाद में मटर भी किसी से मांग कर ले आएंगे। वो मोटी चोंच वाला है तो बहुत कंजूस, मगर मैं किसी तरह से उससे आलू ले ही आऊंगा। कालू कौवा तोते के घर की तरफ जाता है। तोते तोते, तेरी भाभी गौरी आलू मटर वाले चावल बना रही है। देखा तो घर में आलू नहीं थे, क्या तुम्हारे पास आलू हैं? हाँ, मेरे पास आलू तो है, मगर मैंने वो आलू अपने लिए रखे हुए हैं। मेरा आज फ्रेंच फ्राइज बनाने का इरादा है। मैं दे जाऊंगा, मैं एक प्लेट चावल की तुम्हें भी दे जाऊंगा, तुम मुझे आलू दे दो। अच्छा, तो फिर ठीक है, ये आलू तुम ले जाओ और याद रखना थोड़े चावल मुझे देना भूल न जाना। ऐसे कालू कौवा तोते से आलू मांग कर ले जाता है। फिर गौरी कव्वी बुलबुल के घर से मसाले मांग लाती है और कालू कौवा कबूतर के खेत से मटर लेने जाता है। कालू, ऐसी बारिश में तुम यहाँ क्या लेने आए हो? कबूतर कबूतर यार, मेरी पत्नी आलू मटर वाले चावल बना रही है, घर में मटर नहीं है। अगर तुम मुझे थोड़े से मटर दे दो तो मैं तुम्हें भी एक प्लेट चावल दे जाऊंगा, मगर मुझे भूल न जाना, मेरा भी आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा है। ऐसे सारे जंगल से चीजें मांग मांग कर गौरी और कालू कौवा आलू मटर वाले चावल बनाना शुरू करते हैं। कालू, देखा, घर में एक चीज भी नहीं थी, मगर हमने सारी चीजें दूसरे पक्षियों से मांग कर जमा कर ली।
और सब एक प्लेट चावल के लालच में आ गए। ठेंगा ठेंगा मिलेगा उन्हें, चावल खाएंगे मैं और मेरी गौरी पत्नी। फिर गौरी और कालू कौवा हंसने लगते हैं। मम्मा जाएं, पूछ कर आए, क्या अभी तक चावल नहीं बने गौरी आंटी के? बेटी बाहर बारिश हो रही है। मम्मा जाएं, ऐसा ना हो कि गौरी आंटी अकेली ही चावल खा ले। फिर चिड़िया अपना छाता लेकर गौरी के घर जाती है। गौरी बहन बन गए चावल क्या? चिड़िया तुम यहाँ क्यों आई हो? जब चावल बनेंगे तो मैं तुम्हारे घर में ही दे आऊंगी। नहीं, मैं यहाँ बैठकर ही इंतजार कर लेती हूँ। थोड़ी देर बाद तोता भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया तुम गौरी के घर क्या लेने आई हो? गौरी मुझसे चावल मांग कर लाई थी और मैं आलू मटर वाले चावल लेने आई हूँ। और मुझसे आलू लाया था कालू कौवा, मुझे भी एक प्लेट चावल दो। हाँ चिड़िया, आलू भी खत्म हो गए थे, इसलिए तेरा भाई तोते से 2 आलू मांग कर ले आया था। उसी समय कबूतर भी वहाँ आ जाता है। और मटर मुझसे मांग कर लाए थे, ये बोलकर कि 1 प्लेट चावल मुझे भी मिलेंगे। बुलबुल भी पहुँच जाती है। क्या बन गए चावल? मेरे मसाले की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही है। बुलबुल क्या मसाले तुमसे मांग कर लाई थी गौरी? चिड़िया मैंने तो सोचा था कि सबके घरों से चीजें मांगकर आलू मटर वाले चावल बनाकर खाएंगे, मगर तुम सब तो यहाँ ही आ गए। अब ये चावल हम सब मिलकर खाएंगे। चावल बन जाते हैं। जिसकी चीजें इन चावलों में है वो सब खाना शुरू करें। कौवा और कौवी पक्षियों का मुंह देखते रह जाते हैं और पक्षी मजे मजे से आलू मटर वाले चावल खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठा देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवा ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कालू कौवा मौका देखकर